आज की बात 24x7 में आपका स्वागत है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भूमि का एग्रीमेंट मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुआ। प्रथम फेज के लिए भारतीय विमान प्राधिकरण के बीच 317.855 एकड़ भूमि का हुआ एग्रीमेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है जब अयोध्या को वायुसेना से जोड़ने के लिए भूमि लीज एग्रीमेंट राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज ही नवरात्र का भी पावन दिन है। नवरात्र के आयोजन को ऊर्जा के संचार की तिथि माना जाता है। ऊर्जा सकारात्मक विकास का प्रतीक भी है और जब विकास का यह प्रतीक अयोध्या से जुड़ा हो तो पूरी दुनिया को प्रफुल्लित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। इसके लिए राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच क्रय की गई 317.855 एकड़ भूमि एग्रीमेंट होना महत्वपूर्ण पहल है। देश में 5 वर्ष में बेहतरीन वायु सेवा की कनेक्टिविटी के लिए किसी राज्य ने अच्छी प्रगति की है तो उसमें उत्तर प्रदेश एक है। श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, वर्तमान में 10 नए एयरपोर्ट के लिए कार्रवाई चल रही है। वर्तमान में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर के निर्माण के लिए युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ है। साथ ही जब अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएगा तो यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा और जब 10 नए एयरपोर्ट को हम क्रियाशील करेंगे तो 19 एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। यह रोजगार सृजन और विकास की संभावनाओं को तेजी से बढ़ाने का माध्यम तो है ही, साथ ही लोगों की यात्रा को सरल, सुलभ और सहज बनाने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, 2023 में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका होगा और रामलला विराजमान हो चुके होंगे। हमें मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या में एयरपोर्ट को क्रियाशील करने की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। यह अर्थव्यवस्था को ऊंचाई तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में पहले चरण के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है उतनी भूमि उपलब्ध करा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए मात्र 86 एकड़ भूमि बाकी है। इसे भी हम 2-3 महीने में प्राप्त कर लेंगे। अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण के लिए धनराशि जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है। एक बार आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, भारतीय विमानपत्तन के अध्यक्ष संजीव कुमार, मंडलायुक्त अयोध्या नवदीप रेणवा, जिलाधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सिंह, उप निदेशक सूचना डॉक्टर मुरलीधर सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। रिपोर्ट पंकज को तेजी के श्रीवास्तव। साथ आगे बढ़ाने का एक माध्यम तो है ही, बल्कि प्रत्येक नागरिक की यात्रा को और भी सहज, सरल और सुलभ बनाने के लिए भी ये हमारे लिए एक बेहतर माध्यम बना हुआ है और राज्य सरकार इस दिशा में अपना भरपूर सहयोग करेगी। अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण के लिए जितनी भी भूमि की आवश्यकता है उससे संबंधित पूरी धनराशि राज्य सरकार पहले ही स्वीकृत करके जिला प्रशासन को उपलब्ध करवा चुकी है और मेरा विश्वास है कि जिला प्रशासन जितनी तेजी के साथ शेष 86 एकड़ भूमि भी उपलब्ध करवाएगी। एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए फेज 1, 2, 3 में जितनी भी वहां पर हमें भूमि की आवश्यकता पड़ेगी उस पूरी भूमि को हम लोग वहां उपलब्ध करवाने में सफल होंगे और समयबद्ध ढंग से हम इस एयरपोर्ट के विकास को आगे बढ़ा करके अयोध्या नगरी को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने, बेहतरीन कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने में हम लोग मदद करेंगे। और अयोध्या जब 2023 में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका होगा और रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, स्वाभाविक रूप से उस समय हमें फिर से हजारों वर्ष पुरानी उस विरासत को, जब भगवान राम लंका से अयोध्या आए थे तो पुष्पक विमान से आए थे, हमें रामलला के अपने भव्य मंदिर के निर्माण के साथ विराजमान होने के साथ ही
इस एयरपोर्ट को क्रियाशील करने की तैयारी भी अपनी करनी चाहिए। राज्य सरकार का भरपूर सहयोग इस दिशा में प्राप्त होगा और जो भी जिस प्रकार के सहयोग विकास के लिए आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग उसके लिए पूरी मदद करने को तैयार हैं। मैं एक बार फिर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के द्वारा आज यहाँ भूमि लीज एग्रीमेंट की इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए दोनों संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग विकास की इस प्रक्रिया को एक निरंतरता देते हुए अयोध्या और उत्तर प्रदेश के सभी नगरों के विकास के लिए, क्योंकि ये विकास केवल विकास नहीं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का हमारा एक माध्यम बनेगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार, अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने का भी एक महत्वपूर्ण ये माध्यम बनेगा। इस प्रक्रिया को हम